आप सभी लोगों का उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को घर्षण एंड लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन चैप्टर को हम लोग कल क्वेश्चन किए थे, वीडियो डाला था, वीडियो सही नहीं था तो फिर से आज मैं वीडियो डालने जा रहा हूं। इसमें मॉड्यूल जो है 8 मॉड्यूल है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि देखेंगे आप लोग 8 मॉड्यूल हैं। 8 मॉड्यूल में से मैं एक मॉड्यूल आज कंप्लीट करवाने के लिए आप लोग कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मॉड्यूल, ये लिखा हुआ है देख रहे हैं। इस मॉड्यूल को मैं एक मॉड्यूल को आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए सोचूंगा। ठीक, तो कैसे करना है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से सुनते जाएंगे, बस आप लोगों का उतने में ही काम चल जाएगा। आ लेते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच इज द लॉ ऑफ द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन विच ऑफ द लॉ ऑफ द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कंटेक्टिंग सरफेस। तो हमारा जो पहले का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट एन मोशनल ऑब्जेक्ट। तो इसका दो का बी वाला आंसर सही है, बी हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कंटेक्टिंग सरफेस। कंटेक्टिंग सरफेस तीसरे का हमारा सी आंसर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा में विच वन ऑफ द फॉलोइंग acts in between the wheels and the roads if vehicles are able to run on roads। तो हमारा जो चौथे का आंसर ए हो जाएगा, फ्रैक्शन सही हो जाएगा। विच इज यूजफुल फ्रैक्शन, तो पांचवे का हमारा डी ब्रेक सो लाइनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द वेस्टफुल फ्रैक्शन, तो विच इज द वेस्टफुल फ्रैक्शन, तो रेयर एक्सल गियर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, तो विच इज द डिपेंड ऑन द फ्रैक्शनल फोर्स, तो सातवें का बी कंटेक्ट सरफेस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस, तो क्वेश्चन नंबर 8वें में का हमारा बी सही हो जाएगा आंसर। तो बी में इट इज द रेशियो बिटवीन द फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कल भी हम लोग पढ़े थे कि किसे बोलते हैं, अभिलंबन प्रतिक्रिया पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं व्हाट इज द फार्मूला इज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन डी, डब्ल्यू की जगह पे आप यहाँ आर भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर एफ अपॉन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं विच सिंबल इज यूज टू डिनोटेड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे म्यू हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में विच व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कनेक्टेड एट रेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 11वें का हमारा सी सही हो जाएगा, स्टैटिक फ्रैक्शन। मतलब जो रुका हुआ फ्रैक्शन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर स्थिर फ्रैक्शन बोलते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, 12 का सी है स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रैक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो रहता है वो लिमिटिंग फ्रैक्शन से छोटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा भी आंसर है डब्ल्यू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, 14 में देखेंगे विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये जो आर बना हुआ है, ओ बना हुआ है, एस बना हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14 का हमारा बी नंबर ऑप्शन से हो जाए, एंगल आर ओ एस। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन इफ द एंगल ऑफ ए फ्रैक्शन इज क्यू, तो 15 का हमारा सी नंबर हो जाएगा टेन थीटा। व्हाट डिनोटेड द लेटर आर इन द गिवन फिगर्स, तो आर जो डिनोट कर रहा है ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है हमारे पास, 15 का सी लोड को डिनोट कर रहा है। 16 का डी, तो 16 का डी हमारा नॉर्मल रिएक्शन के लिए, आर को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं व्हाट इज द परचेज पर्पज ऑफ द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट का पर्पज क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर सी का टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फेड लुब्रिकेशन सिस्टम, तो 18 का ए हो जाएगा लूब ऑयल हो जाएगा। 19 का पढ़ते हैं क्वेश्चन व्हाट विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद द रिंग ऑयलर टू स्प्लेस लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का सी हो जाएगा, इस स्प्लेस फीड सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं विच वन इज द थ्री टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरली यूज, तो 20 का हमारा सी ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम एंड स्प्लेस फीड सिस्टम, सी 20 का सी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड ऑयल होल्स इन द मशीन, 21 का ए ग्रेविटी फीड सिस्टम हो जाएगा। 21 का ए क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम, 22 का बी देखेंगे, 22 का बी में हम लोग जब पढ़ेंगे तो 22 का बी में देखो ये सिंबल बना हुआ है, तो 22 के बी में हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा बी, तो वीक वीक
फीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। तो क्या फ्रिक्शन पार्ट्स में रिड्यूस करता है? लुब्रिकेंट करता है, कम करता है, तो फ्रिक्शन कम करता है, ठीक। विच इज द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन द इंजन मूविंग पार्ट्स। तो 24 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 25 का हमारा ए हो जाएगा, लुब्रिकेंट्स एक्ट टू प्रिवेंट कर्जन्स हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय द मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट। तो 26 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 27 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर लुब्रिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, टी हैंडल प्रेशर गन, ठीक है, इसका नाम है टी हैंडल प्रेशर गन नाम है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी इम्प्लॉयड। तो इसके लिए 28 का सी आंसर हो जाएगा, ग्रेविटी फिट सिस्टम हो जाएगा, ये ग्रेविटी फिट सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विच अवे द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 29 का भी पढ़ेंगे, टू कैरी अवे द हीट। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी मास 10 kg इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.4। तो एज्यूम 1 kg 10 न्यूटन। तो हमारा 30 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, 1000 का 0.4 का गुणा करना है, बस आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। What is the coefficient of a friction if a force of 30 Newton is required to move a body of mass 35 kg? Assume 1 kg पर 1 kg equal to 10 न्यूटन। तो इसमें 31 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा, सी वाला आंसर 0.0857 हो जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छे से आराम से कर लोगे, ठीक है। और मैं कोफिशिएंट पूछ रहा, म्यू पूछ रहा, तो म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू या आर होता है, ठीक है। इससे फार्मूला लगा लेंगे। who how much force is required to move an object weight v 20 kg if the value of m 0.24 दिया हुआ है। तो इसका 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर 4.8 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 0.0125। तो इसका हमारा जो 33 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप करेंगे तो जरूर सब आ जाएगा, ठीक है। हमने बताया पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं हम लोग, what is the angle of the inclination of if a weight of 150 kg is in equilibrium and the value of the m is the 0.5773। तो इसका आंसर 30 का 34 का हमारा 30 एंगल हो जाएगा। इसमें एंगल निकालना, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड a 20 kg object laying on the horizontal table if the mass is 0.2। तो इस 35 का हमारा सी आंसर हो जाएगा 4 kg। What is the force required to move a 20 kg object with the coefficient of फ्रैक्शन is 0.24। 36 का हमारा ए आंसर हो जाएगा 4.8 kg हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ द 400 kg बाय ए फोर्स ऑफ ए 40 kg। तो 37 का हमारा सी हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फॉर मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 80 kg बाय ए फोर्स 40 kg ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो 38 का हमारा बी आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। हाउ मच will be the weight of a body which will be moved by a horizontal force of 50 kg against a frictional resistance of 0.25। तो 39 का हमारा बी आंसर हो जाएगा 200 kg हो जाएगा। व्हाट विल बी द approximated angle of the inclination of an object if the coefficient of फ्रैक्शन m बराबर 0.84। तो 40 का हमारा सी आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव बॉडी ऑफ मास 60 kg टू a distance of 5 meter if the coefficient if friction between body and the plan is 0.2। तो हमारा 41 का डी आंसर हो जाएगा 60 मीटर kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पड़ता है, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग 10 kg ऑब्जेक्ट राइजिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर। एज्यूम m बराबर 0.15। 42 का हमारा बी 15 मीटर kg हो जाएगा। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल ऑफ मास 1000 kg running on a road with
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स इज 0.4। इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 42 का। 42 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, 450 केजी हो जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को ये क्वेश्चन सुनने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको क्वेश्चन बस आप सुनते रहिए और इसको सुन के एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इसको एनालाइज भी एक बार कॉपी में लिखते चले जाइए। धन्यवाद। ठीक है।